जा रहा है आपको नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? बताइएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो किले बने हैं उनके अंदर पानी की व्यवस्था को लेकर प्रत्येक किले में आपको या तो कोई कुंड मिलेगा या कोई बावड़ी मिलेगी या फिर किसी ना किसी प्रकार का कोई जलाशय मिलेगा। जैसे आपके सामने है कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में है। इसी प्रकार का एक झालरा है आपके महिला बाग का झालरा। क्या है? महिला बाग का झालरा। और एक है आपके इसी प्रकार का तूर का झालरा। तूर का झालरा। जिस प्रकार ये दोनों पूछे जाते हैं उसी प्रकार ये दोनों नाम साथ में देके पूछे जाते हैं कि महिला बाग का झालरा और तूर का झालरा निम्न में से किस जिले में है। तो याद रखिएगा ये दोनों तो है जोधपुर में। ये दोनों तो कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर। जबकि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का जो झालरा है वो है आपके तारागढ़ अजमेर में। जैसे आप रनिहार तालाब है, कौन सा? रनिहार तालाब। ये जो रनिहार तालाब है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे रे से रनिहार और रे से रणथंबोर किला। कौन से में है? रणथंबोर किले के अंदर। एक है आपके मामदेव कुंड या मामादेव कुंड, और ये जो मामदेव कुंड है ये है आपके कुंभलगढ़ में। ये वही कुंड है जहां पर उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। तो निहार तालाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान का प्रथम जल जोर यही हुआ था रंग देवी के द्वारा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है निहार तालाब। मामदेव कुंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, इसीलिए उदा को इतिहास में मेवाड़ का पितृहंता कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों झालरे इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों जोधपुर में। और नाना साहब का और इब्राहिम का जो झालरा है वो है आपके तारागढ़ अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेकंड। पूछा जा रहा है आपको कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया? और ये जो जूनागढ़ का किला है इस जूनागढ़ के किले को कहा जाता है जमींद्रा झंवर। जमींद्रा झंवर। क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई आभूषण, कोई जेवर रखा हुआ हो। लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से निर्मित जमींद्रा झंवर। और ये निर्माण है अकाल राहत कार्य के तहत। बीकानेर के अंदर जब अकाल पड़ गया था, लोगों के पास में कोई काम नहीं था, तो ये समझ लो कि वर्तमान की नरेगा चलाई थी इन्होंने। तो ये जो जूनागढ़ का किला है इसका जो निर्माण है वो 1500, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 89 से लेकर 94 किसने करवाया था? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा। आपको पूछा यह भी जा सकता है कि जूनागढ़ जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिक्का जी की टेकरी। राव बिक्का, राव बिक्का जिन्होंने बीकानेर के अंदर राठौड़ों की स्थापना की थी और बीकानेर भी बसाया था, उनका ये निवास स्थल है। तो राव बिक्का का जो निवास स्थल है वो कहलाता है बिक्का जी की टेकरी। राव बिक्का वही है जिन्हें 1465 के अंदर तो राठौड़ वंश की स्थापना की थी और 1488 के अंदर इन्होंने बीकानेर बसाया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बसाया था? बीकानेर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, ये लीजिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़ के अंदर स्थित नहीं है। देखिए तुलजा भवानी जो मंदिर है ये तो बनाया था बनवीर ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बनवीर जो कि मेवाड़ का अस्थायी राजा बना था कभी 1536 से लेकर 37। क्योंकि बनवीर ने ही विक्रमादित्य की हत्या की थी और वो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं पन्ना धाइन जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, ये वही बनवीर है जो पृथ्वीराज सिसोदिया और भूतल दे की अवैध संतान है। तो बनवीर जिसे मेवाड़ का अस्थायी राजा कहा जाता है, इसने किसका मंदिर बनाया था? तुलजा भवानी मंदिर। और ये जो तुलजा भवानी है ये आपके शिवाजी की देवी है, मराठा किसान शिवाजी। अच्छा, समिदेश्वर जो मंदिर है, ये जो समिदेश्वर मंदिर है पहले इसका नाम कभी त्रिभुवन नारायण मंदिर हुआ करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोज द्वारा निर्मित है, लेकिन उसी मंदिर को पुण्य निर्मित करवाया था मोकल ने और नाम क्या हो गया था? समिदेश्वर मंदिर। तो ये तो है मोकल द्वारा निर्मित। 27 देवरी का मतलब यह है कि यहां पर 27 जैन मंदिर हैं। याद रखिएगा, 27 जैन मंदिर। 27 जैन मंदिर तो बने हैं चित्तौड़ के अंदर, जबकि 5 जैन मंदिरों का जो समूह है वो है आपके देलवाड़ा में। याद रखिएगा,
5 जैन मंदिरों का समूह कहां पर है? देलवाड़ा। तो सतवीस देवरी, समिदेश्वर और तुलजा भवानी मंदिर ये तीनों चित्तौड़ में है, लेकिन चामुंडा माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़ में नहीं है। प्रमुख रूप से चामुंडा माता का जो मंदिर है वो जिस किले में बना है वो है मेहरानगढ़ में। आप सब जानते हैं कि 2008 के अंदर भगदड़ मची थी और उसी भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा जो समिति है उसका गठन किया गया था, जैसे अभी खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ मची थी। ठीक है। और वैसे चामुंडा माता जो है यह आपके प्रतिहारों की क्या है? कुलदेवी। प्रतिहारों की क्या है? कुलदेवी, याद रखिए। प्रतिहारों की तो है कुलदेवी चामुंडा माता, मारवाड़ के राठौड़ों की है आराध्य देवी और महाराणा प्रताप की है आराध्य देवी, याद रखिएगा। इसलिए महाराणा प्रताप ने 1585 में जब चावंड को राजधानी बनाया था तो चावंड के अंदर ही चा से चावंड और चा से चामुंडा माता का मंदिर बनाया था महाराणा प्रताप ने भी। ठीक है। वैसे चामुंडा माता के मंदिर देखो मंडोर में है, प्रतिहारों की कुलदेवी है तो मंडोर में प्रतिहार थे, मंडोर के अंदर है। मेहरानगढ़ में है, मेहरानगढ़ में क्यों है? क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी, तो मंडोर में है, मेहरानगढ़ में है। और ये देखिए महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है चावंड में है। और तीसरी बात, पृथ्वीराज जो तरते हैं चौहान उनके आराध्य देवी भी चामुंडा माता है, इसलिए इनका मंदिर अजमेर में भी है। ठीक है। हाँ, क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए, आवाज नहीं आ रही, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ कोई दिक्कत है नहीं? ठीक ही था, एक बार बताइए। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी। नहीं आ रही क्या? चलिए, चलिए ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, बताइए। हाँ, कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है वो एक मौर्य राजा ने करवाया है। उस राजा का नाम क्या है? चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त या दशरथ? बताइए कौन है? बताइए। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया है। वो मौर्य राजा कौन सा है? बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, ठीक ठीक, हमारी तरफ से ओके भाई, आवाज आवाज ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब यहां पर देखिए कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछ रहा है। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछा जाए कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा चित्रांग मौर्य। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बंदे का नाम याद रखिएगा, चित्रांग मौर्य। और चित्तौड़ के अंदर एक मौर्य का और नाम याद रखिएगा, वह है मान मौर्य। क्योंकि इसी मान मौर्य को पराजित किया था 734 ईस्वी के अंदर किसने? बप्पा रावल ने। किसने किया था? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करते हुए चित्तौड़ के अंदर एक बार फिर चित्तौड़ियों को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये जो चित्तौड़ किला है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ये चित्तौड़ किला कौन से पठार पर है, तो याद रखिएगा मैसा का पठार। कौन से पठार पर है? मैसा का पठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ ना, वैसे चित्रांगद और चित्रांग, लेकिन कुमारपाल प्रबंध कोई प्रॉपर ग्रंथ दे देता है ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कौन है? चित्रांग मौर्य। ठीक है। हाँ, लखन सिंह सरसन दादू की मुलाकात अकबर से किसके सहयोग से? भगवंत दास के सहयोग से। भगवंत दास के सहयोग से अकबर और सन दादू की मुलाकात हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, मच्चान दुर्ग, बसंती दुर्ग या गागरोन? देखिए, कुंभलगढ़ कहां पर है? आप कहेंगे राजसमंद। कुंभलगढ़ किला कहां पर है? राजसमंद में। मचान दुर्ग कहां पर है? शिरोई में। बसंती किला कहां पर है? शिरोई में। गागरोन किला कहां पर है? झालावाड़ में। पूछा यह जा रहा है कि ऐसा कौन सा किला है जो कुंभा ने नहीं बनाया, लेकिन कुंभा के बारे में
एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। ये जो वीर विनोद पुस्तक है, इसके लेखक हैं श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में ये कहा गया है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं, इनमें से 32 किलों का जो निर्माण है वो कुंभा द्वारा करवाया गया। 32 किलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, कुंभा द्वारा। इसीलिए तो कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। याद रखिएगा, स्थापत्य कला का जनक। और इसीलिए इनको एक उपाधि है, कौन सी? तो याद रखिएगा, शैल गुरु की। कौन सी उपाधि है? शैल गुरु की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और यहां पर पूछा गया कौन सा किला नहीं बनाया, तो कुंभलगढ़ तो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। मचान दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया, बसंतगढ़ का। लेकिन ये जो गागरोन दुर्ग है, ये डोड परमारों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? याद रखिएगा, डोड परमारों द्वारा। ठीक है, बिज्जल देव नाम के शासक थे, उनसे देवन सिंह खिंची ने ये किला छीन लिया था और उसके बाद में इसी गागरोन दुर्ग पर अधिकार रहा था खिंची राजवंश का। इसलिए आप नाम भी सुनते होंगे, अचल दास खिंची, जो कि कुंभा के क्या थे? जीजा। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। गागरोन का जो किला है वो डोड परमारों द्वारा निर्मित है। ठीक है, हाँ। चित्रांगद कब करना? ऐसे चित्रांगद डायरेक्ट ही आपको पूछे कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगद। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछे तो चित्रांग। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खाली जगह द्वारा किया गया था। बूंदी के जो तारागढ़ है, उस किले का निर्माण किस शासक द्वारा है? तो आप कहेंगे राव राजा बरसिंह द्वारा। वैसे तारागढ़ किले के निर्माण के बारे में एक कथन है, किसका? रुडयार्ड किपलिंग का। किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग का क्या कथन है? रुडयार्ड किपलिंग का कथन यह है कि बूंदी का जो तारागढ़ किला है, इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? याद रखिएगा, भूत प्रेतों द्वारा। यह बात किसने कही थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। और वैसे निर्माण किसने करवाया था? राव राजा बरसिंह ने। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसी रुडयार्ड किपलिंग ने एक चीज और याद रखिएगा, इसी रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा था कि इसका निर्माण तो परियों व अप्सराओं द्वारा करवाया गया। परियों व अप्सराओं द्वारा जिस किले का निर्माण करवाया गया था वो था आपके कौन सा? मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़, शिवाणा, रणथंभौर या भैंसरोडगढ़? आप कहेंगे राजस्थान का वेलोर जिसे कहा जाता है वह है आपके भैंसरोडगढ़। ये जो भैंसरोडगढ़ है यह आपके चित्तौड़गढ़ में है। पहली बात तो याद रखिएगा, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इस भैंसरोडगढ़ किले के बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन जरूर याद रखिएगा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यदि इस संपूर्ण राजपूताने में मुझे किसी किले की जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इसी किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। यह कमेंट था कर्नल जेम्स टोड का। किस किले के बारे में? भैंसरोडगढ़ किले के बारे में। ये जो भैंसरोडगढ़ है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? व्यापारियों द्वारा। दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था भैंसा और दूसरे का नाम था रोड़ा। एक भैंसा दूसरा रोड़ा, दोनों मिलकर भैंसरोडगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैंसरोडगढ़ जो किला है वो कौन सी नदियों के संगम पर है? ये और स्पेशल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं गागरोन, इसका खास ध्यान रखिएगा कि ये जो गागरोन किला है ना, ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। ये राजस्थान का क्या है? प्रसिद्ध जल दुर्ग है। कौन सी दो नदियों? तो याद रखिएगा, आहू व काली सिंध के संगम पर। आहू व काली सिंध के संगम पर। ठीक है, आहू व काली सिंध के संगम पर। और ये जो भैंसरोडगढ़ है, ये है आपके चंबल प्लस ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी जिसका दूसरा नाम है बामनी नदी। वैसे भी चंबल की सहायक नदी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके 100% आने की संभावना बहुत ज़्यादा। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? यूनेस्को द्वारा कितने किलों को विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है? हाँ बिल्कुल, राम मोहन मीणा करवा देंगे। तो कितने किले हैं? आप कहेंगे सब किलों की बात आई तो हाँ, आपके जहन में क्या आया? आपके जहन में आया आम, गाजर, चिक्कू। आम, गाजर और चिक्कू। कू का मतलब एक हो गया कुंभलगढ़, ची का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़,
आर का मतलब हो गया रणथंभौर, जे का मतलब हो गया जैसलमेर, गा से मतलब हो गया गागरोन, आम का मतलब हो गया आमेर। यानी कि कितने किले हैं? आप कहेंगे 6 किले। ये लीजिए 6 किले। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा किला शामिल नहीं है, और ज्यादातर ऑप्शन में मिलेगा आपको तारागढ़ या मेहरानगढ़, जबकि वो नहीं है। ठीक है। वो भी अच्छे पहाड़ी किले हैं, उनको शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। चलिए अगला एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और झमार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? महल है 3, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और झमार विलास। जवार सिंह नामक शासक आप कहां पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर जवार सिंह नामक शासक हम पढ़ते हैं सागरमल गोपा हत्याकांड में, और सागरमल गोपा का जो संबंध है वो जैसलमेर से रहा है। ऐसा भी आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं। और जैसलमेर का जो किला है वो कौन सा है? सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ के अंदर जवार विलास है, जवार विलास, गज विलास और याद रखिएगा कौन सा? सर्वोत्तम विलास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर है आपके? सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। और ये किस प्रकार का किला है? तो याद रखिएगा धानवन श्रेणी का। धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो मरुस्थल चारों ओर रेगिस्तान हो, वो कहलाता है धानवन दुर्ग। ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस किले के बारे में तो आपको पता ही है। इस किले तक पहुंचने के लिए कहावत भी तो है ना, वो है ना, कहते हैं ना कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे को, तब पहुंचीजिए जैशान। यानी कि आपको जैसलमेर देखने के लिए जो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, जो पैर हैं वो पत्थर के होने चाहिए, और बख्तर कीजिए लोहे का, मतलब जो कपड़े हैं वो लोहे के होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी। अब देख लीजिए, आप कहेंगे सर देखिए स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगरी आप कहेंगे जैसलमेर है। याद रखिएगा कौन है? जैसलमेर। लेकिन स्वर्णगिरी जो किला है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा जालोर किला। ये जो जालोर किला है ये किनके पास हुआ करता था? तो याद रखिएगा सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। जालोर के अंदर साका हुआ था 1311 में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी का नाम बदलकर क्या किया था? याद रखिएगा जलालाबाद। जालोर के जो महान शासक हुए हैं उनका नाम है कानरदेव सोनगरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानरदेव सोनगरा का संबंध किस किले से रहा है? जालोर किले से। ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, चलो आगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। ये लीजिए, किस किले के बारे में कहा जाता है कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? बख्तरबंद। अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं, वो किला है आपके कौन सा? याद रखिएगा रणथंभौर किला। वैसे इस रणथंभौर किले के बारे में 3 कमेंट है। एक तो कमेंट था जेके का, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है। इसी रणथंभौर किले पर जब एके का अधिकार हुआ था तो उसके साथ में जो इतिहासकार थे अमीर खुसरो, उन्होंने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये कमेंट भी रणथंभौर। और अबुल फजल इन्होंने भी इसी किले के बारे में कहा है क्या? कि राजस्थान का एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं, वो है रणथंभौर। तो 3 कमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। जाली बाव की बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जाली बाव बावड़ी और मामा देव कुंड, ये तो आपको पता ही था। मामा देव कुंड कू से कुंभलगढ़, मामा देव कुंड कुंभलगढ़, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये वही है जहां पर उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या की गई थी, इसीलिए उदा मेवाड़ का क्या है? पितृहंता। क्या है? याद रखिएगा पितृहंता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस कुंभलगढ़ किले के बारे में भी एक अबुल फजल का कमेंट है, कौन सा? आप कहेंगे इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का जो कमेंट है वो ये था, अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये वही है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में आहू व कालीसिंध नदियों के संगम
स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर है। देखिए बिना नींव का है हवामेल और बिना नींव का ही है गागरोन किला। गागरोन जो किला है वो उच्च भूमि से डायरेक्ट उठाया गया है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि झालावाड़ के अंदर जो भूमि है वो है आपके गंगधर उच्च भूमि। झालावाड़ की भूमि क्या कहलाती है, याद रखिएगा गंगधर उच्च भूमि। इसी गंगधर उच्च भूमि पर बना है गागरोन का किला, जो कि क्या है, बिना नींव का गागरोन किला। यही गागरोन किला जो आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और गागरोन का किला कहां पर, तो याद रखिएगा झालावाड़ में। इसमें कितने शाखे हुए हैं, तो याद रखिएगा 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। भटनेर किला किसने बनवाया था। भटनेर किला किसने बनवाया था। देखिए ये जो भटनेर किला है, इस किले के बारे में, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, याद कीजिए सबसे प्राचीन किला। कहां पर है ये, याद रखिए हनुमानगढ़ में। नदी पूछे तो घग्गर। निर्माणकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा भूपत भाटी। कौन है, निर्माण भूपत भाटी, नदी घग्गर, जिला हनुमानगढ़, और क्या है ये, प्राचीन किला, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस किले के बारे में एक बात है कि ये एकमात्र ऐसा किला है जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर। 1398 की बात है, 1398 के अंदर यहां पर तैमूर लंग का अटैक हुआ था, और उसी आक्रमण की ये घटना है जहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर। लेकिन तैमूर लंग ने भटनेर किले के बारे में एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि भारत का सबसे मजबूत और सुरक्षित कोई किला है तो वो भटनेर है। जबकि ये भटनेर किला, याद रखिएगा, मिट्टी से निर्मित है। किससे है, मिट्टी से निर्मित, मतलब ईंटों से निर्मित है जी। ठीक है, 1398 के अंदर तैमूर लंग का अटैक हुआ था, और 1498 के अंदर मीरा का जन्म हुआ था कुड़की ग्राम पाली में। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये लीजिए, एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग जलाशय, ठीक है, कहाँ अवस्थित है। बाला किला, तारागढ़ किला, बूंदी, मेहरानगढ़, जोधपुर, शेरगढ़, बारा। आप कहेंगे सर सलीम सागर और सूरजकुंड जो जल तड़ाग है ये है आपके बाला किला। बाला किला जो कि अलवर के अंदर है, इसका जो निर्माण है, याद रखिएगा, अलुग राय ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, अलुग राय ने। इसे आंख वाला किला कहा जाता है, आंख वाला किला। जबकि ये वही किला है जिसे कुंवारा किला की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा किला बोलते हैं इसे, कुंवारा किला, याद रखिएगा बाला किला। अलवर के अंदर इसके अलावा एक और किला है, वो है आपके कांकनवाड़ी का किला। ये जो कांकनवाड़ी का किला है, इसी कांकनवाड़ी किले के अंदर कैद किया गया था, याद रखिएगा, दारा शिकोह को। दारा शिकोह को जिस किले में कैद किया गया वो है कांकनवाड़ी का किला, याद रखिएगा, अलवर। वेरी वेरी। इसके अलावा अलवर के अंदर एक किला है आपके भानगढ़, याद रखिएगा कौन सा है, भानगढ़। भानगढ़ जिसे कहा जाता है भूतों का गढ़, भानगढ़ जिसे कहा जाता है भूतों का गढ़, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए, ये आपका फेवरेट, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। इसके अलावा शंभुबाण, गजनी खां, किलकिला, भवानी। ये लीजिए, शंभुबाण, गजनी खां, किलखिला, भवानी, गजक, नुसरत, गुब्बारा। आप कहेंगे सब ये सब के सब मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में है उसके अंदर रखी हुई तोहफों के नाम है, याद रखिएगा, तोहफों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए। यह कह रहा है यदि कोई ऐसा पर्यटक जो कि आपके विशाल पानी के टांके देखना है, या तोप ढालने का संयंत्र देखना है, या गुप्त सुरंगें देखनी है। आप कहेंगे सर तोप ढालने के कारखाने से हमें पता लग गया है कि ये जो किला है वो जयगढ़ का किला है। आप सब जानते हैं कि एशिया की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जो तोप है वो इसी जयगढ़ किले के अंदर बनी थी, जिसका नाम है जयबाण तोप। सवाई जो जयसिंह थे वो परेशान हो गए थे मराठों से, इसीलिए आदेश दिया था कि ऐसी तोप बनाओ जो सबसे बड़ी तोप हो, और उन्होंने ऐसी तोप बनाई कि किले के बाहर ही नहीं निकल पाई।
इसीलिए आज भी ये कहाँ है, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर, जयबान। ठीक है, तो ऐसी कोई आपको चीजें देखनी है, पानी के टांके हैं, तोप ढालने का कारखाना है या गुप्त सुरंगें, तो ये मिलेगी आपको जयगढ़ दुर्ग में। इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी। लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, पांचों बार ये सफल रहा। अब आप सब जानते हैं कि चाहे अंग्रेजों को पराजित करना हो, चाहे मुगलों को पराजित करना हो, किसी को पराजित यदि किया है तो वो एक ही है, वो है आपके भरतपुर के जाट यानी कि लोहागढ़ का किला। लॉर्ड लेक ने 5 बार अटैक किया था, पांचों बार ही क्या हुआ था, असफल। इसीलिए तो मिट्टी से बना हुआ किला भी क्या कहलाता है, लोहागढ़ का किला। याद रखिएगा, भरतपुर। ठीक है, चलिए आगे, ये लीजिए। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाए गए थे, बताइए। ऐसा कौन सा किला है जिसके उत्तरी द्वार पर जो अष्ट धातु दरवाजा है ना, वो लाल किले से उखाड़ कर लाए थे दिल्ली से, बताओ। रणथंबोर किला है क्या, नहीं। भटनेर नहीं। आप कहेंगे सर यह है लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला भरतपुर, भरतपुर के जाट शासक कौन, याद रखिएगा, जवाहर सिंह। जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली पर अटैक करते हैं और दिल्ली के अंदर जो लाल किला है वहां से अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ लेकर आए थे। बोला आपको उखाड़ना हो तो आ जाना, लेकिन बेचारा ही नहीं। इसलिए आज भी ये दरवाजा कहां पर है, अष्ट धातु, कहां पर, लोहागढ़ किला, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लोहागढ़ किले की किस दिशा में अष्ट धातु दरवाजा है, तो याद रखिए उत्तरी द्वार। कौन सा है, उत्तरी द्वार। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीमलाट जिसे आप बोलते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कोई है तो वह है आपके भीमलाट। और भीमलाट कहां पर है, तो आप कहेंगे बयाना, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बयाना, भरतपुर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, ये लीजिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किला, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी कहां से निकलती है, याद रखिएगा, देसूरी, सूकड़ी देसूरी, कहां पर, पाली। इसी सूकड़ी नदी पर जालोर से संबंधित दो बातें हैं, कौन सी, वैसे एक तो है जालोर के अंदर बांकली बांध, बांकली जो बांध है वो सूकड़ी नदी पर किस जिले में है, जालोर के अंदर। और दूसरा जालोर का जो किला है वो भी इसी नदी के किनारे है, तो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है जालोर का किला। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा किला है, याद रखिएगा, जालोर का किला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है आपको कि कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है। कुम्मट दुर्ग, कुम्मट दुर्ग, इसी दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या बोलते हैं, कुंजी। अब तो पहचान गए होंगे, नहीं पहचाना, कुम्मट दुर्ग बोलते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन स्थली। तो आप कहेंगे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थली हो, या जालोर दुर्ग की कुंजी हो, या कुम्मट दुर्ग हो, या जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने कभी नाम बदलकर क्या कर दिया था, खेराबाद, आप कहेंगे वो है शिवाना बाड़मेर। शिवाना बाड़मेर वीर नारायण द्वारा निर्मित दुर्ग है ये शिवाना। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 23, क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपको निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा गढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है। आप कहेंगे सुदर्शनगढ़ के नाम से जो गढ़ है वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो कि जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहलाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, कौन सा, नाहरगढ़। इसी नाहरगढ़ किले के अंदर याद रखिएगा 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे माधो सिंह सेकंड ने। इसी नाहरगढ़ के अंदर रस कपूर को कैद किया गया था। रस कपूर जो कि जयपुर के शासक जगत सिंह की पासवान थी, इसीलिए जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुदर्शनगढ़ कौन सा है, याद रखिएगा, नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है झालरा पाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी। ये नींव इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि नवलखा जो दुर्ग है, याद रखिएगा, ये राजस्थान का अधूरा किला है, अधूरा किला।
बहुत महंगा है ना, इसीलिए बना नहीं था ये। अधूरा किला, और इसकी नींव किसने रखी थी? याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह ने। ये नवलखा किला कहां पर है? तो झालरा पाटन झालावाड़ में, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नवलखा दरवाजा कहां पर है? आप कहेंगे रणथंभौर में। नवलखा भंडार कहां पर है? आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। नवलखा किला कहां पर है? झालावाड़ में। नवलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। नवलखा झील कहां पर है? बूंदी में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। निम्नलिखित में से दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? सबसे नया दुर्ग कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन तो कौन सा है? सबसे प्राचीन जो है वो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भटनेर। सबसे प्राचीन है भटनेर, और सबसे नया है मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर राज्य का सबसे नवीनतम किला। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन सा है? भटनेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, चूरू दुर्ग का निर्माण 739 में किसने करवाया था? चूरू जो दुर्ग है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, कौन सी? याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जहां से चांदी के गोले चलाए गए थे। चांदी के गोले चलाने वाला एकमात्र किला है चूरू का किला। बीकानेर के जो शासक हैं सूरत सिंह, जब इन्होंने 1814 के अंदर अटैक किया था चूरू पर, उस समय चूरू के शासक थे शिव सिंह, तो कहते हैं किले के अंदर गोले और बारूद की कमी हो गई थी, इसलिए चांदी के गोले चले थे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ठाकुर कुशाल सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है आपको कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की जो हवेली है, पहली बात तो यह है कि पटवों की हवेली है कहां पर? याद रखिएगा, जैसलमेर में। जैसलमेर में। कितने मंजिल हैं ये? तो याद रखिएगा 5 मंजिल हैं, क्योंकि इसका निर्माण जिस व्यापारी ने करवाया उसके 5 पुत्र हैं, और नाम है गुमान चंद बाफना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पटवों की हवेली के निर्माता कौन है? गुमान चंद बाफना। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट हवेली है, वो है आपके नथमल की हवेली। ये जो नथमल की हवेली है, राजस्थान की ऐसी हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ ताजमहल के समान काट दिए गए थे, जिसके वास्तुकार थे लालू और हाथी। और एक जैसलमेर में और है जिसका नाम है सालिम सिंह की हवेली, और ये जो सालिम सिंह की हवेली है इसी का दूसरा नाम है नौखंडी हवेली, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर जो 28 है ना, ये अच्छा सा क्वेश्चन। बताइए, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली रही है, जो आपके कहां पर स्थित है? इनमें से एक चीज जरूर याद रखिए, मेहणसर जो है, मेहणसर, ये मेहणसर यहां पर सोने चांदी की हवेली है। सोने चांदी की क्या है? हवेली। ये झुंझुनू में है। ठीक है, और पोदार की हवेली जो है वो है आपके नवलगढ़, और याद रखिएगा नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, लेकिन शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नवलगढ़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये लीजिए, सबसे शानदार हवेली, सबसे शानदार क्वेश्चन। बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलछा की हवेली और शेटिया की हवेली, डांगा की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, ये सारी सारी जो हवेलियां हैं ये आपके जिस जिले में हैं वो जिला कौन सा है? बीकानेर। जैसलमेर में भी 3 हवेलियों के नाम जरूर याद रखिएगा, पटवों की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। जोधपुर में एक स्पेशल हवेली, कौन सी आप कहेंगे? यहां पर है गुलछों की हवेली, जोधपुर के फलोदी के अंदर है टांटिया, टांटिया वे गोलछों की हवेली, याद रखिएगा, टांटिया वे गोलछों की हवेली। जोधपुर के अंदर है पोकरण की हवेली, पोकरण पोट्री है जैसलमेर की, पोकरण हवेली है जोधपुर की, याद रखिएगा। यहां पर जो ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, बीकानेर के अंदर जो भी हवेलियां हैं ये आपके लाल पत्थर से निर्मित है, जैसलमेर के अंदर जितनी भी हवेलियां हैं ये पीले पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 30। बूंदी में 84 खम्भों की जो छतरी है, 84 खम्भों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, 84 खम्भों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि 84 प्रकार की खम्भों की छतरी कहां पर है? कि बूंदी के अंदर। 80 खम्भों की छतरी कहां पर है? कि अलवर के अंदर। ये दो तो प्रसिद्ध ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और यहां पर जो निर्माण करता है वो है आपके राव अनिरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। पूछा जा रहा है दुर्गादास की छत्री कहाँ स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदी या मोती। क्वेश्चन ये है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदी या मोती किसने कहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ या फिर राठौड़ों का यूलिसेस। यूलिसेस का मतलब होता है उपयोगी। राठौड़ों के लिए जितना वीर दुर्गादास राठौड़ उपयोगी है उतना कोई नहीं है। तो मारवाड़ का अणबिंदी या मोती कहने वाले कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर GH ओझा। जबकि वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ या मारवाड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड। वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने मारवाड़ के जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, लेकिन अजीत सिंह जो है वो कान का कच्चा है, लोगों की बातों में आ गए और वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। इसीलिए इन्होंने मेवाड़ में शरण ली थी, लेकिन वहां पर मन लगा नहीं, इसलिए आखिरी में ये कहाँ चले गए थे? उज्जैन, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। और इनकी छत्री भी उज्जैन के अंदर सिप्रा नदी के किनारे है। सिप्रा नदी जो कि एक चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, यह है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, MP में। उज्जैन कहां पर है? MP में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके 32। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए, मेवाड़ नरेश, राणा अमर सिंह, राणा करण सिंह की छत्रियां यानी स्मारक कहां अवस्थित है? देखिए, मेवाड़ के जितने भी शासक हैं अमर सिंह फर्स्ट के बाद में, उन सभी की जो छत्रियां, उनका जो शाही शमशान घाट है वह है आपके आहड़ में। आहड़, उदयपुर, और आहड़ को ही क्या कहा जाता है? महासतियों का टिल्ला। याद रखिएगा, महासत्य या फिर महासतियों का क्या बोलते हैं इसे? टिल्ला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 लीजिए। राव मालदेव की छत्री निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में अवस्थित है? राव मालदेव की जो छत्री है वो कहाँ अवस्थित है? आप कहेंगे सर राव मालदेव जो हैं ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं, और मारवाड़ के जो शासक हैं उनका जो शाही शमशान घाट है वो कहलाता है आपके कागा की छत्रियां, और कागा की छत्रियां हैं मंडोर में। मंडोर है आपके कहाँ पर? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राव मालदेव जिन्हें कहा जाता है हसमत वाला शासक। याद रखिएगा, हसमत वाला शासक कहने वाले कौन थे? फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन। राव मालदेव जिन्हें कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। किसने? राव मालदेव ने। राव मालदेव को कहा जाता है हिंदू बादशाह। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, हिंदू बादशाह कहा जाता है मालदेव को, हिंदू सत कहा जाता है जसवंत सिंह फर्स्ट को, हिंदू पत कहा जाता है सांगा को, हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को, और प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है हमीरदेव सिसोदिया को, और अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को, अंतिम हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है जाट महाराजा सूरजमल को। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। सारबाग कहां अवस्थित है? सारबाग, सारबाग की छत्रियां या इन्हें बोलते हैं छत्रविलास की छत्रियां। वैसे ये प्रोपरी तो है कोटा में, लेकिन इसका विस्तार कोटा और बूंदी 2 जिलों में माना गया है। ठीक है, इसलिए कोटा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल क्लियर, तो यहां पर होगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, लीजिए नेक्स्ट 35 नंबर। क्या कह रहा है? निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में स्थित है? आदिनाथ की है, नेमिनाथ की है, शिव की है, या पार्श्वनाथ की है? क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि ये किसे समर्पित है। देखिए, रणकपुर मंदिर है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। ये है पाली में। इसका निर्माण करवाया है धरणक शाह ने। किसके समय? तो उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे कुंभा। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? दीपाक। कौन सी नदी के किनारे है? मंथई नदी। कितने खंबे हैं? 1444। इसीलिए इसे कहा जाता है खंबों का अजायब घर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणकपुर जैन मंदिर जो कि आपके किसे समर्पित है? आदिनाथ को। याद रखिए, आदिनाथ या ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? देखिए, गुज्जर प्रतिहारों के समय जिस शैली का विकास हुआ था वह है महामारू शैली। प्रतिहार कालीन शैली कौन सी थी? महामारू शैली। इनमें से कौन सा नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए, घोट मांगलोद दधीमती माता का जो मंदिर है ये बना है आपके नागौर में, और ये प्रतिहार कालीन है, क्योंकि मंडोर के जो शासक हुआ करते थे ना, नागभट्ट, उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, और किराड़ू कहां पर है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। और किराड़ू का ये जो सोमेश्वर मंदिर है इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो।
क्या बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओसियां का सूर्य मंदिर बिल्कुल सही है। ओसियां जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, और ओसिया जिसका प्राचीन नाम हुआ करता है उपकेश पटन, याद रखिएगा उपकेश पटन। ये जो चार चौमा का शिव मंदिर है ना, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा रहती है भाई। अगला देखिए, हाँ पूछा जा रहा है जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण कनकावती ने करवाया था। कनकावती मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी थी। कनकावती के पुत्र जिनका नाम है जगत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी बंगाल अभियान के तहत, इसीलिए जगत सिंह की याद में कनकावती ने आमेर दुर्ग में जो मंदिर बनाया वो कहलाया था जगत शिरोमणि मंदिर। लेकिन इसके अंदर वही मूर्ति है, कौन सी, काले पत्थर से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आमेर जो दुर्ग है इसमें एक महल जरूर याद रखिएगा, कदमी महल, जहां पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता है, इसका निर्माण करवाया था राजदेव या रामदेव ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 38, क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल द्वारा 1844 में करवाया गया, कहां अवस्थित है। देखिएगा रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में, राजस्थान का ऐसा मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है वो है रंगनाथ जी का मंदिर। और रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो जहां पर स्थित है वो है पुष्कर, पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर के अंदर ही याद रखिएगा विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है वो है कहां पर, पुष्कर में। बाकी बर्मा जी के हमारे राजस्थान में 3 मुख्य मंदिर हैं, पुष्कर अजमेर, आसोत्रा बाड़मेर और छिंच बांसवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन रंगनाथ जी का मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मंदिर बने हैं ना वो ज्यादातर आपको नागर शैली में मिलेंगे, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर मंदिर निर्माण की शैली है नागर और दक्षिण भारत के अंदर है द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ यानी कि गोपुरम, गोपुरम का मतलब जिनके विशाल दरवाजे होते हैं, साउथ की मूवी देखते हैं कभी तो विशाल दरवाजे आते हैं उसमें, और हमारे वाला मंदिर में क्या होता है, विशाल शिखर होता है। ये अंतर होता है नागर और द्रविड़। चलिए अगला, ये प्रसिद्ध क्योंकि एकमात्र है, तो विभीषण का मंदिर कहां स्थित है। विभीषण मंदिर देखिए, एक तो लक्ष्मण मंदिर याद रखिए भरतपुर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर याद रखिए बीकानेर में, और विभीषण जो मंदिर है यह आपके कैथून कोटा में है। और कैथून की ही एक साड़ी प्रसिद्ध है, कौन सी, याद रखिएगा मसूरिया साड़ी, जिसे आप बोलते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी। तो मसूरिया साड़ी है कैथून की, सफेद साड़ी है मांगरोल की, चुंदरी है जयपुर की। ठीक है, हाँ चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैथून कोटा। अगला देखिए, राजस्थान में भूमध्य शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, ये और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिए इस पर। राजस्थान में भूमध्य शैली का निर्मित पुराना मंदिर कौन सा है, तो आप कहेंगे पाली जिले का शेवाड़ी जो जैन मंदिर है ना, ये आपके किस में है, भूमध्य शैली में। भूमध्य शैली का ये, और एक अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा, द्रविड़ शैली का, याद रखिएगा रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब होता है महल, ऐसा कौन सा महल है जिसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। चित्तर पैलेस के नाम, निम्न में से कौन सा महल चित्तर पैलेस के नाम से भी विख्यात है। चित्तर पैलेस, चित्तर की पहाड़ी, नाम है उमेद भवन, कौन है, उमेद भवन, याद रखिए उमेद भवन जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया, उमेद सिंह, जिसे मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जमई बांध बनाया था, और जमई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा उमेद सिंह। और ये जो उमेद भवन है याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी भवन है, बड़े बड़े लोग यहाँ शादी करने और बर्थडे मनाने आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप कहेंगे ये बताइए सर है कहाँ, तो ये उमेद भवन है जोधपुर में। यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय भी है, किसका है, याद रखिएगा घड़ियों का संग्रहालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 42, पूछ रहा है आपको हवा महल का डिजाइन। हवा महल का डिजाइन देखिए, हवा महल जयपुर 1799, प्रताप सिंह, 5 मंजिल, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये 5 मंजिल। और हवा महल के डिजाइन करता जो थे उनका नाम है लालचंद उस्ता।
लालचंद उस्ता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हवा महल जयपुर 1799, प्रताप सिंह 5 मंजिल, सरहद रतन, विचित्र प्रकाश और हवा, ये 5 मंजिल और वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। अगला क्वेश्चन नंबर है 43, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए क्या पूछ रहा है देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य और गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल बनाया था? सुनहरी कोठी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि सुनहरी कोठी कहां पर है, तो याद रखिएगा टोंक में। टोंक में दो ही चीजें प्रसिद्ध थी, एक तो सुनहरी कोठी और एक मुबारक महल, जहां पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन 2014 के अंदर तो ऊंट को क्या बना दिया था, आप सब जानते हैं, राज्य पशु, इसलिए अब तो दी नहीं जाती है। तो सुनहरी कोठी और मुबारक महल टोंक, एक मुबारक महल जयपुर में भी है। इसका जो निर्माण है वो है आपके नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44, लीजिए। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? देखिए, जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है ये बना है 1899 में, क्योंकि 1799 में बना हुआ है हवा महल। हवा महल प्रताप सिंह जयपुर। 1899 के अंदर है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जिसे कहा जाता है मारवाड़ या राजपूताने का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये कहां पर है, तो जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 45, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से कौन से पैलेस में स्थित है? यह है आपके माधवेंद्र पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए एमएसएमई पार्क कहां पर है, तो याद रखिएगा दौसा में। अभी एक जयपुर के अंदर नया पार्क विकसित हुआ है, शिट्टी पार्क, याद रखिएगा, मानसरोवर। मानसरोवर जयपुर, ये दो बड़े खास हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे जयपुर की बात चली रही है तो याद रखिएगा डेजर्ट पार्क, और डेजर्ट पार्क कहां पर है, तो याद रखिएगा किशनबाग जयपुर, ठीक है। वैसे जियोग्राफी जब हम सोल्व करेंगे तो बहुत सारे पार्क आपको और बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, इतिहासकार नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी है? राजस्थान के जो विंडसर महल है वो कौन से महल हैं? आप कहेंगे उदयपुर के जो राजमहल हैं उन्हें फर्ग्यूसन ने क्या कहा है, विंडसर महल की संज्ञा दी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। संविधान पार्क जिसका उद्घाटन अभी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 जनवरी को किया गया था, 3 जनवरी 2023। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, कि एक ऐसा महल है जो किले जैसा है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज है, गुंबद है, खुली छतें हैं, मोखे सहित पहरा चौकियां हैं, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा महल है जिसको देखने पर लगता है कि ये तो पूरा किला है, और वह है, याद रखिएगा, जूना पैलेस। जूना पैलेस जो कहां पर है, याद रखिएगा, डूंगरगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जबकि जूनागढ़ कहां पर है, तो याद रखिएगा जूनागढ़ है बीकानेर में, जिसे जमींदरा झेंवर बोलते हैं, ये जूना महल है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने एक तरफ कुछ महल हैं और एक तरफ कुछ जिले हैं, और मिलान करना है। मिलान करना है, करिएगा फटाफट। क्या है मिलान करना, देखिए। गजनेर जो महल है, आप कहेंगे गजनेर महल पूछे, गजनेर अभ्यारण्य पूछे, या गजनेर झील पूछे, वो एक ही है, बीकानेर, ठीक है। किराड़ू मंदिर है बाड़मेर के अंदर, राजस्थान का खजुराहो। और जग मंदिर पूछे, चाहे जग निवास पूछे, चाहे जगदीश मंदिर पूछे, चाहे जगत अंबिका मंदिर पूछे, चारों ही उदयपुर में है, ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मेवाड़ स्कूल के अंदर आपके नाथद्वारा भी आती है और देवगढ़ भी आती है, आप कहेंगे सही है। मारवाड़ स्कूल का ही भाग है किशनगढ़ और कौन सा, नागौर।
हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा और बूंदी है। चावंड उदयपुर में है और उदयपुर शैली ये ढूंढाड़ का भाग नहीं है। ये दोनों भी किसका भाग है? मेवाड़ स्कूल का। ढूंढाड़ स्कूल की तो अपनी शैलियां हैं, आमेर है, जयपुर है, अलवर है, उनियारा है, शेखावटी है। ठीक है, ये सब किसकी है? ढूंढाड़ की। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है आपको, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर आनंद कुमार जो स्वामी हैं, इन्होंने 1916 में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, लेकिन राजस्थान चित्रकला को नाम भी क्या दिया था? राजपूत पेंटिंग्स। याद रखिएगा, आनंद कुमार स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है।